अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये आम आदमी पार्टी वाले बार बार कहते हैं अरे कुछ भी नहीं मिला, ये सीबीआई वाले आए और हमारे घर से। आपको क्या लगता है आजकल जो विलियन होता है वो वैसे होगा क्या? वो जो शाकाल की तरह गंजा होके और अपने हाथ में मगरमच्छ लेके बैठा रहेगा जब सीबीआई वाले आएंगे, ओ आओ आओ मैं शाकाल ऐसे बोलेगा क्या? कहां कहां बदमाशी करके बैठा रहेगा वो सब पैसा यहां वहां लगा के। अब आप खुद बताइए, मुगैम्बो खुश हुआ, शाकाल हूं मैं, ये सब डायलॉगबाजी होगी क्या? अब देखिए, मैंने तो 5 सवाल पूछे हैं। एक सवाल पिछली बार पूछा था, जवाब नहीं मिला। दूसरा सवाल है, ये 2 कंप्लेंट है। मैंने 2 कंप्लेंट, दीदी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, दीदी सुन लीजिए। 2 कंप्लेंट मैंने दिखाए। आज कंप्लेंट में बड़ा स्पष्ट, ये कंप्लेंट 9 महीने पुराने और मोगैम्बो की। दीदी थोड़ा मन ही मन नहीं, ऑस्कर तो केजरीवाल को ही मिलेगा, हम लोग को सपोर्टिंग ही मिल सकता है, ऑस्कर तो केजरीवाल को ही मिलेगा। नहीं, आपको भी, मन में हंसो, आवाज मत करिए आप। देखिए ऐसा है, कोई नहीं दीदी, आप लोग नहीं, मैं तो आपको बधाई देता हूँ। इतने प्रताड़ना के बाद इतना मुस्कुरा रही है, ये कोई कम बात नहीं है। मतलब आप लोग भी किस मिट्टी के बने हैं, ये कोई साधारण बात है क्या? इतनी प्रताड़ना बताओ हमारी बहना के ऊपर, उसके बाद बहन इतना हंस रही है, उतना हम भी नहीं हंस रहे। वो कह रहे थे कि थिएटर में भी ब्लैक मार्केट वाला सुनने को नहीं मिलता, इसलिए नहीं कि वो संसद में चला गया। लंबी फौज है उनकी, उनके पास कभी अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कहना है, कभी संजय सिंह को टिकट ब्लैकिया कहना है, कभी अरविंद केजरीवाल को घुंघरू सेठ कहना है, कभी राहुल गांधी को पप्पू कहना है। चलिए वो तो एक आर्मी है नफरत फैलाने वाली। आपको ये क्यों कहते हैं? सुन तो दे सकता हूं। कहते हैं कि कोई सुल्तानपुर में शुभम टॉकीज करके कोई सिनेमा था जिसके बाहर संजय सिंह टिकट ब्लैक करते थे। हो गया हो, चिल्लाने की आवश्यकता ना हो, तो मैं शांति से बात कर लूं जरा। सुमित जी, मैं शांति से बात कर लूं। थैंक यू। सुमित जी, आपने भी मुझसे सवाल पूछा और यहाँ आम आदमी पार्टी ने भी चिल्लाकर कहा कि परमिशन नहीं था। परमिशन नहीं होने के कारण प्रेम शर्मा को गिरफ्तार करना, और कहीं ना कहीं ये हिंदुओं का दोष था कि परमिशन नहीं था इस रैली का। सुमित भाई, आप भी जानते हैं हकीकत क्या है। इस देश में मैं आपको 1000 ऐसे सड़कों का नाम दूंगा जहां बिना परमिशन के फ्राइडे को वो सड़कें बंद होती हैं और हम भी शोभा यात्रा निकालते हैं। अच्छा सुमित भाई, मैं तो बीच में, सुमित भाई मैं तो किसी के बीच में चिल्लाता नहीं हूं, लेकिन बस बात इन्होंने हमें जाहिल तक शब्द कह दिया, मैं फिर भी नहीं चिल्लाया। सुमित भाई, आप कंट्रोल कर सकते हैं तो प्लीज कंट्रोल करिए, मैं इनके बीच में चिल्लाता नहीं। वो शांत है, अब बोलिए। मैं कोई दंगे नहीं करता हूं, वरना मैं शांति से बैठूंगा। कोई नहीं सुमित भाई, देखिए सुमित भाई, जरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को समझाइए कि आराम से बात करना सीखे। इस प्रकार चिल्ला करके अधैर्य होकर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ कोई एलिगेशन लगाते हैं, बाद में अरविंद केजरीवाल जाके पैर पकड़कर अरुण जेटली और नितिन गडकरी का नाक रगड़ के माफी मांगते हैं। ओ आई एम सो सॉरी अरुण जेटली जी, माफ कर दीजिए प्लीज, हम कोर्ट केस विड्रॉ कर लीजिए। ओ गडकरी जी, मेरे से गलती हो गई, वहां तो एलिगेशन लगा दिया था, मेरे से माफ। तो ये सब पार्टी है, अरविंद केजरीवाल 1 नंबर का नाक रगड़ू है, ये क्या करेगा यहाँ चिल्लाता। एक ऐसा आदमी जो अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों में काम करता है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करता है, जो अपने स्वास्थ्य को दांव पे लगा के सुबह से लेकर रात तक दिल्ली में फ्री बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्कूल दे रहा है, अस्पताल दे रहा है। देखिए ऐसा है अंजना जी कि दिल्ली एक प्रतिबंधित मुख्यमंत्री है, जेल के मुख्यमंत्री को 5 महीने से झेलते हुए अब परसों से एक गुलाम मुख्यमंत्री, पपेट मुख्यमंत्री को झेलेगा। पहली बात ठीक कहा आतिशी जी ने कि महिलाओं ने व्रत रखे थे, आंख से आंसू निकल रहे थे, 45 से ऊपर लोग डूब के मर गए गटर में दिल्ली में इसी बरसात में। उनकी माताएं बहनें सही में विलाप कर रही हैं कि गटर में डूबने वाली स्थिति हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जस्ट बिकॉज की नालों की सफाई नहीं हुई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये बात इतनी कट्टर निर्लजता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बोल सकते हैं। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर निर्लज कि जाके जनता के कर मुझे ईमानदार समझते हो तो वोट देना। अरे नहीं दिया लोकसभा में, बार बार तो याद दिला रहा हूं, याद ही नहीं करती हैं। बोल रहे हैं विधानसभा भंग करवाए थे, उसको भी नहीं याद करती हैं आप। कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन पिकअप कर रही हैं। लालू यादव भी कहते हैं यहाँ बिहार में, तेजस्वी यादव भी कहते हैं हमने बहुत ईमानदारी से काम किया। लालू यादव के साथ तो आप हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहे थे, कट्टर ईमानदार लोग, है ना। तो बेसिकली कट्टर ईमानदार नहीं है, कट्टर निर्लज है अरविंद केजरीवाल। राज्यसभा सांसद भी हैं और इनका मैंने जिक्र किया। इस आबकारी नीति में आरोपों के चलते इन्हें जेल भी वहां वक्त काटना पड़ा, अभी बेल पर बाहर हैं।
तो धर्मयुद्ध अब बता रहे हैं आप इसे। बीजेपी कौरव है, आप पांडव हैं, आपके साथ श्री कृष्ण हैं। आपके मंत्री छोड़ रहे हैं गंभीर आरोप लगाते हुए, वो आपको आईना दिखा रहे हैं। उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे संजय सिंह? उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली, और देश भर के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही राजा हरिश्चंद हो जाते हैं। आम आदमी अजीत पार्टी, पवार आप पर लोग सत्ता तो है, ताल ठोकते थे, हम अलग हैं, हम नहीं लगाया। डरने वाले, हमारे इतने आरोप हमारे ऊपर लगाए। मंत्री जा रहा है अब सिंह। आपने लंबी फेहरिस्त गिनवा दी और बाकायदा हमने ग्राफिक्स भी बनाए हुए हैं। हम कोई चीज इसमें कोई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये लिस्ट सार्वजनिक है, ये नाम हम लगातार ग्राफिक्स में भी चला रहे हैं। आपने कहा ये सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिए। संजय सिंह, आपने इस विमर्श की शुरुआत की थी कि कैलाश गहलोत पर भी ईडी और सीबीआई का दबाव था, तो यानी कि आप ये मान रहे हैं आपकी सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार कर रहे थे कैलाश गहलोत, और उसी के डर से पोल खोल हो जाएगी, बीजेपी ने डरा दिया तो आपको छोड़कर चले गए। नाइस। हमारे गृह मंत्री एक्चुअल गृह मंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री की तरह नहीं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई और है और अनऑफिशियल मुख्यमंत्री कोई और है। और जैसे आपके दल में भी, आपके गठबंधन में भी अनऑफिशियली वायनाड का सांसद कोई और है, अनऑफिशियली दिल्ली का। भाई आपके तो नेता एलानिया कहते हैं कि असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। हमारे यहां तो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जरा कृपया आप बता दीजिए कि जो आपके नेता ये बोलते हैं, आप पार्टी के नेता, कि आज भी, और इवन आतिशी जी भी बोल चुकी हैं कि असली मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी हैं। तो जरा असली नकली का भेद आज समझा दीजिए कि असली मुख्यमंत्री कौन है, या आपके नेता झूठ बोल रहे हैं। आप एक बड़ा हॉस्पिटल बता दीजिए जो 10 साल में बनवाया हो आम आदमी पार्टी ने, एक बड़ी इंडस्ट्री दो बता दीजिए, बताइए। बुराड़ी हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बताइए। बुराड़ी हॉस्पिटल अभी गूगल कर लीजिए सर, बुराड़ी हॉस्पिटल 768 बेड्स, अभी देख लीजिए सर। अरे भाई करा, एक बड़ा हॉस्पिटल बताइए ना जो सरकार ने बनाया, और एक बड़ी इंडस्ट्री जिसने जॉब क्रिएट किया, बताइए। एक बताइए सर। सब तो अगल बगल हो रहा है, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद में, वहां से जॉब क्रिएट। बता दीजिए अगर दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है तो दिल्ली में पोल्यूशन अब आपको बताएंगे कौन है, अगल बगल क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आपने बड़े तरीके से वील्ड सर, हमने ईवी, कोई बात नहीं, पंजाब का बताइए ना जहां आपकी एब्सोल्यूट सरकार है टोटल। आज मैं बताता हूं आपको पंजाब में कितना था इन्वेस्टमेंट। बायोमास प्लांट्स लगे सर, 23,000 करोड़ रुपए था अमरिंदर सिंह के जमाने में, आज 3,500 करोड़ रुपए आ गया है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। अभी लेटेस्ट चर्चा में चल रहा है, उसी से पूछ लेता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कितने स्कूल बनाए? सुशांत जी, मेरे पास दिल्ली के स्कूलों का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है, आप खुद जाइए और जाके देख लीजिए। कल गौरव भाटिया गए थे। अच्छा, नंबर बता दीजिए, मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं नाम नहीं पूछ रहा भाई कि फलाना फलाना स्कूल, आप मुझे नंबर बता दीजिए कितने बनाए। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखिए ना कितने स्कूल हैं। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड मैं बता देता हूं आपको, देखिए ना, आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने आते हैं, आपको नहीं पता उन्होंने कितने स्कूल बनाए। मैं बताता हूं, पाठशाला में बताया था, देखा कीजिए रात 9 बजे। दिल्ली सरकार ने आरटीआई में जवाब दिया है, बीते 6-7 साल में 63 स्कूल बनाए। 63 कागज पर रिटर्न रिप्लाई है, 500 का वादा था, वो भी कागज पर था जो मैनिफेस्टो था। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों? आप देख के आइए ना अपने आप। अरे मैं क्या देख के आऊं, आप लिख के दे रहे हैं 63, वो आपको लिख के आरटीआई में जवाब है 63, में क्या देख कर आऊं? आज सुबह गौरव भाटिया को लेके गए थे, वो अंदर घुसे भी नहीं, भाग खड़े हुए बाहर से ही। ऐसी हालत आपकी भी होगी। अरे मेरी क्या होगी आप? अरे अच्छा ठीक, मुझे ये यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मुझे रवि श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं 50 करोड़ रुपए की ऑफर दी। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को खरीदने के लिए 50 रुपए की ऑफर नहीं देगा कोई। रवि श्रीवास्तव, 50 रुपए की। रवि श्रीवास्तव जी, देखिए अब थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए। क्या भाषा की मर्यादा? मैंने भाषा की मर्यादा रखी है, नहीं तो फिर देखिए मैं जब समझाने पर आऊंगा तो आपको बुरा लगेगा। अब रुकिए एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, बोलिए आप। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ।
The morning of Mr. Kejriwal starts with Modi, Modi, Modi. The afternoon of Mr. Kejriwal is Modi, Modi, Modi. The evening of Mr. Kejriwal, as we saw today, is Modi, Modi, Modi. When does Mr. Kejriwal work? Oh, well. He doesn't have to work. Okay. मुझे मार दो, मुझे काट दो, मगर मुझे बोलने दो। दिल्ली में मुझे मार दो, मुझे काट दो, मगर मुझे बोलने दो। प्लीज बोलने दो। नहीं, मुझे मार दो, मुझे काट दो, मुझे बोलने दो। केजरीवाल जी, ये आपके प्रवक्ता क्या कर रहे हैं मेरे साथ हैं? मुझे ऐसे मत डराइए, बोलने दीजिए। नहीं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। राघव चड्ढा, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, ऐसे मत डराइए हमें। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।